आईपा को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस मुहिम को चालू किया है और एक अच्छा दृष्टिकोण है जो धीरे धीरे आगे इसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। अगर आप इसमें जहाँ जितना सफल आप होंगे वो समाज के लिए उतनी अच्छी सफलता रहेगी इनमें। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये व्यवसाय के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आजकल जैसे अब तो बैंकों से गवर्नमेंट तो कहती है कि हाँ भाई लोन पॉसिबल है, लेकिन वो इतना पॉसिबल नहीं होता जितना गवर्नमेंट कहती है, खासकर छोटे व्यवसाय के लिए। छोटे व्यवसाय का अपना कोई आधार होता नहीं है। बैंक पे जाइए तो बैंकों पे गवर्नमेंट को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हाँ, बैंक अगर तैयार है मान लीजिए लोन देने के लिए, तो एक तो करप्शन की बात आती है। छोटे व्यवसायी उससे परेशान रहता है कि भाई पहले आप तय कीजिए तो हम देंगे, और ये लगभग सारे बैंकों में है, सभी तरह से है। गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि शोषण ना हो व्यवसायियों का। और दूसरा पॉइंट ये है, उसके अलावा मार्केट में मान लीजिए जैसे ये जीएसटी को लेके है, जीएसटी की सुविधा जैसे अब बाहर से माल मंगाना है चाहिए है, तो उस पर कुछ सरलीकरण जैसे कहते हैं, कुछ आसान करें ताकि व्यवसाय बाहर से करने में आसानी हो। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार गिरी और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। हम बात करते हैं समाज के उन मुद्दों के बारे में जिससे जनता का सीधे सरोकार जुड़ा होता है। इसी कड़ी में आज हमसे बात करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं जो कि कुशीनगर जनपद के फाजिलनगर विधानसभा अंतर्गत तुर्कपट्टी बाजार के युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं संतोष गुप्ता जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि व्यवसाय को लेकर इनका क्या दृष्टिकोण है, क्या समस्याएं हैं, इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए। साथ ही हम आईपा को लेकर भी सुझाव लेंगे इनसे। सर्वप्रथम इनसे बात करते हैं। सर्वप्रथम आपका आईपा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप व्यवसायी हैं, तुर्कपट्टी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, तो व्यवसाय आज के समय के व्यवसाय किस डिस्कोर्स देखते हैं, क्या उतार चढ़ाव, अभी कोरोना काल रहा, जीएसटी का दौर देखा आपने, नोटबंदी देखा आपने, तो किस प्रकार से उतार चढ़ाव का आपने सामना किया? जी, व्यवसाय में तो उतार चढ़ाव ज़्यादा रहे हैं। एक तो जीएसटी, उसके बाद से कोरोना की वजह से व्यापारी बंधुओं को ज़्यादा दिक्कत महसूस हुई, और अब धीरे धीरे प्रोग्रेस मतलब जैसे जैसे बाज़ार खुलने चालू हुए हैं ठीक चल रहा है, और आगे भी उम्मीद है कि अब बाज़ार मार्केट अपना धीरे धीरे प्रोग्रेस पे रहेगा। अच्छा, हम आपसे अनुभव जानना चाहेंगे। कोरोना काल में जब दुकानें बंद थी तो किसान, ये जो आपके व्यवसायी वर्ग लोग हैं, तो व्यवसायी वर्ग को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था, पूरा डिटेल बताएं आप। जी, सबसे ज़्यादा दिक्कत चूँकि कोरोना काल में दुकानें बंद रहीं, और एक समस्या सबसे ज़्यादा ये है कि व्यवसायी वर्ग पूरी तरह से दुकान पे ही निर्भर रहता है, और खेतीबाड़ी का तो इनका अपना व्यवसाय रहता नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा समस्या व्यवसायी लोगों की रही है। चूँकि कुछ लोग बड़े स्तर पे हैं तो उनका काम ताज चला, लेकिन छोटे वर्ग के जो व्यवसायी रहे हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हें रही है, और उन्होंने जैसे तैसे अपना समय निकाला है। अब मार्केट खुलने के बाद उनका धीरे धीरे चल रहा है कामकाज, जो कि उम्मीद है कि आगे अब ठीक रहेगा। नोटबंदी के समय हम याद करें, अगर अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए नोटबंदी की बात कह दी, जो प्रचलन में नोट थे वो कागज़ बन के रह गए, तो उस समय आप व्यवसायी थे तो क्या महसूस कर रहे थे और क्या क्या समस्याएं हुई, उसके निवारण के लिए आपने क्या किया, क्या दिक्कतें बताएं? उस समय नोटबंदी से दिक्कतें तो आई, खासकर लेन देन में, और उसमें व्यवसायी वर्ग ज़्यादातर करके नगद लेन देन ही पहले करता था, और नोटबंदी की वजह से सबसे ज़्यादा समस्या कैशलेस की आई। चूँकि थोड़ा बहुत जो बड़े व्यवसायी थे उनके पास तो सिस्टम था, लेकिन छोटे व्यवसायी पूरी तरह से उसमें नुकसान में रहे। हाँ, हालांकि धीरे धीरे बाद में सही हुआ, लेकिन उसके बाद तुरंत कोरोना काल ने थोड़ा डिस्टर्ब किया। अब फिर बाकी अब कैशलेस की समस्या उतनी बड़ी नहीं रह गई है, क्योंकि हर घर में मोबाइल है और दुकान छोटे बड़े सारे व्यवसायियों ने अपना सिस्टम बना लिया है, तो आज के दौर में वो समस्या नहीं रह गई है। आप कैशलेस की बात करते हैं, कैशलेस मतलब कि आजकल तमाम यूपीआई ऐप आ गए हैं जिससे आसानी से, ये आसान आपके लिए है व्यवसायी वर्ग के लिए और आपके उपभोक्ताओं के लिए, या मतलब इसमें कुछ और समस्याएं भी हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ये तो व्यवसाय वर्ग के लिए बहुत बढ़िया है। थोड़ी बहुत समस्या है तो जैसे छोटे व्यवसायी जीएसटी वगैरह लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन उसका जो बढ़ा दिया गया है, क्या कहते हैं, दायरा बढ़ा दिया गया है,
तो अब वो समस्या नहीं रह गई है। कैशलेस व्यवसाय के लिए बहुत बढ़िया है। जीएसटी की चर्चा की आपने, जीएसटी पे हम शुरू से ही चर्चा कर रहे हैं, तो आपने कहा छोटे व्यवसायी हैं उनको दिक्कतें आती हैं। आप जीएसटी का क्या मतलब, जीएसटी को क्या समझते हैं और उसको लेकर मतलब क्या समस्याएं आती हैं आपके हिसाब से? जीएसटी को लेके समस्या बस वही है जो मंथली, एक तो समाधान में जो लोग रहते हैं तिमाही है, बाकी मंथली है। तो बड़े व्यवसायी मंथली हैं तो उनका तो खैर हो जाता है, लेकिन छोटे व्यवसायियों का लेन देन को समझना, फिर सीए या फिर लॉयर से अपने मिलना, उसकी समस्या है। और ये डिटेल निकालना छोटे व्यवसाय के लिए सबसे बड़ी समस्या है, डिटेल रखना। तो ये जीएसटी की जो समस्या है इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? इसके निवारण के लिए जीएसटी का दायरा थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, ताकि जो व्यवसायी एकदम छोटे स्तर के हैं वो इस दायरे से बाहर आ जाए। जीएसटी का तात्पर्य जहाँ तक की है, उसमें जो जीएसटी लगाया जाता है, जीएसटी कर का अगर आप जीएसटी पे करते हैं तो उसमें आपको उसका मूल्य वापस भी हो जाता है। तो इसके लिए अमूमन ज़्यादातर लोगों को दिक्कतें जहाँ तक की लगती ये आती होंगी कि लॉयर्स या फिर जो सीए हैं उन लोग तक नहीं पहुँच पाते होंगे। तो आपके हिसाब से क्या लॉयर्स और सीए जो हैं इन लोग की संख्या बढ़ाकर या फिर जगह जगह क्षेत्र में भी चैम्बर्स करने चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, बताइए? गवर्नमेंट को उसके लिए एक अस्थायी सुविधा देनी चाहिए, ताकि वहाँ जैसे छोटे व्यवसायी हैं इधर उधर घूमने के बजाय डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें। अगर उनको कोई समस्या आती है तो डायरेक्ट उन्हें पता हो कि हाँ हम इस पॉइंट पे जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। कोई दिक्कत आती है तो बड़े व्यवसायी तो अपना एक सीए रख लेते हैं, लेकिन छोटे व्यवसाय के लिए सीए रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक गवर्नमेंट को सिस्टम बनाना चाहिए कि एक पॉइंट हो जहाँ वह डायरेक्ट जाए और अपना प्रॉब्लम बताए और उसका सलूशन निकले। अच्छा, आपके हिसाब से कोरोना का कौन सा काल ज़्यादा आप लोगों पे भारी रहा? पहला, दूसरा, कौन सा तीसरा रूप भी आया, थर्ड वेरिएंट भी देखा गया, तो कौन से वेरिएंट में आपको ज़्यादा दिक्कतें आई? सबसे ज़्यादा दिक्कतें तो पहले और दूसरे वेरिएंट में रही, क्योंकि उस वक्त मार्केट पूरी तरह बंद था। तीसरे वेरिएंट में थोड़ी बहुत गवर्नमेंट से सहूलियत रही कि हम मार्केट एक बाउंडेशन के साथ खुलेंगे, तो बाउंडेशन के साथ तो आदमी रेडी था, लेकिन पहले और दूसरे में पूरी तरह व्यवसाय ठप था और व्यवसायी वर्ग बहुत परेशान था। उस समय गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं दी भी गई, खासकर छोटे वर्ग में दी गई, तो जैसे तैसे खैर समय निकला, लेकिन दिक्कत वही पहले और दूसरे वाली रही। अच्छा, जैसे ये कोरोना काल बीता, आप लोगों ने इन सब चीज़ों का सामना किया। अभी का जो समय चल रहा है, चुनावी समय चल रहा है, चुनावी सरगर्मी चारों तरफ छाई हुई है। उत्तर प्रदेश का ये फाइनल विधानसभा है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन ऐसी पार्टी है जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से आप उसको अच्छा मानते हैं? आपका मतलब, आपके हिसाब से कौन ऐसा पॉइंट है जो पार्टियों को सोचना चाहिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से? हर पार्टियों को उस पर सोचना चाहिए, बताइए। कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से तो यही है, पार्टियां तो लगभग सभी अपना अपना घोषणा पत्र लाई हैं, लेकिन किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में व्यवसाय के लिए कोई वो नहीं है। जैसे मान लीजिए किसान के लिए है कर्ज माफ़ी है। कोरोना काल में व्यवसायी परेशान रहे, लेकिन उन्होंने अपना लोन पे किया, उन पे ब्याज बढ़ी, लेकिन उस ब्याज के और उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने व्यवसाय के लिए कोई माफ़ी की योजना नहीं लाई। तो मेरे ख्याल से सभी पार्टियों को चाहिए कि जो कोरोना काल में जिन व्यवसायियों का व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो गया है, उनके और उन पे हाँ बिजली बिल और उसके अलावा जो बीच में उन्होंने लोन लिया है उसमें कुछ छूट देने की का एक प्राविधान लाएं, ताकि व्यवसायी वर्ग उससे आगे बढ़िया से अपना वो व्यवसाय कर सके। अगर हम बात करें व्यवसाय क्षेत्र में आज की समस्याओं को, तो मुझे 3 प्रमुख समस्याएं बताएं और उसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? जी, व्यवसाय के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आजकल, जैसे अब तो बैंकों से गवर्नमेंट तो कहती है कि हाँ भाई लोन पॉसिबल है, लेकिन वो इतना पॉसिबल नहीं होता जितना गवर्नमेंट कहती है, खासकर छोटे व्यवसाय के लिए। छोटे व्यवसाय का अपना कोई आधार होता नहीं है। बैंक पे जाइए तो बैंकों पे गवर्नमेंट को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हाँ, बैंक अगर तैयार है मान लीजिए लोन देने के लिए, तो एक तो करप्शन की बात आती है, छोटे व्यवसायी उससे परेशान रहता है कि भाई पहले आप तय कीजिए तो हम देंगे, और ये लगभग सारे बैंकों में है, सभी तरह से है। गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि शोषण ना हो व्यवसायियों का। और दूसरा पॉइंट ये है, उसके अलावा मार्केट में मान लीजिए जैसे जीएसटी को लेके है, जीएसटी की सुविधा, जैसे अब बाहर से माल मंगाना है चाहिए है, तो उस पर कुछ सरलीकरण जैसे कहते हैं, कुछ आसान करे ताकि व्यवसाय बाहर से करने में
आसानी हो। और समस्या जैसे बिजली की समस्या है, इसको और कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। बहुत सारे पुराने जर्जर तार से फॉल्ट की समस्या ज़्यादा रहती है। यह व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा प्रमुख बाधक है। तो बहुत सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, पता चला कि टाइमिंग नहीं है, जी अभी फॉल्ट चल रहा है, आज लाइट नहीं आएगी, अब उससे वो काम नहीं कर सकते। तो ये एक समस्या है, इसका सुधार किया जाए तो शायद बेहतर हो। हम बात कर रहे हैं आईपा की। आईपा एक प्रोग्रेसिव इंडिया का सपना दिखाता है, सपना दिखता है। मतलब आईपा का ये मुहिम है कि देश कैसे आगे बढ़े, प्रगतिशील देश कैसा हो, देश में प्रगतिशील किसान कैसे हो, प्रगतिशील व्यवसायी कैसे हो, प्रगतिशील राजनीति कैसी हो और एक प्रगतिशील समाज कैसा हो। तो इसी सिलसिले में हमने आपसे बात किया है। तो आईपा की इस मुहिम को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, पहले तो आईपा को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस मुहिम को चालू किया है। और एक अच्छा दृष्टिकोण है, जो धीरे धीरे आगे इसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। अगर आप इसमें जहाँ जितना सफल आप होंगे, वो समाज के लिए उतनी अच्छी सफलता रहेगी इनमें। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा है कि आप इस दृष्टिकोण को लाए। तो हम बात कर रहे थे संतोष गुप्ता जी से। ये फाजिलनगर विधानसभा अंतर्गत तुर्कपट्टी बाजार जो यहाँ का व्यापार मंडल है, इस व्यापार मंडल के युवा व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं। इन्होंने बताया कि व्यापार क्षेत्र में आज की समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं के निवारण के लिए क्या करना चाहिए। इसी कड़ी में हम अगले समाज से जुड़े ऐसे लोगों से बात करेंगे जो समाज हित की बात करते हैं। तो देखते रहिए आईपा। धन्यवाद।